नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद अभय में। आज का वीडियो भी हमारा अपने टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ही रहेगा। थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जितने क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे उसी से आगे के क्वेश्चंस मैं कराऊँगा, और बस 2-4 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। इसके बाद थोड़ा डिस्काउंट की बात कर लेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर डिस्काउंट नहीं है, तो डिस्काउंट के क्वेश्चन को अलग रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करिए आप अपना। क्वेश्चन कह रहा है, वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रम से 1200 एवं 1600 रुपये हैं। वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 तथा वस्तु, ये देखो विक्रय मूल्य दे दिया है एक वस्तु का, तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है। वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना है? उसने वस्तु बी पर लाभ नहीं पूछा, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। तो हमें वस्तु बी पर होने वाला प्रॉफिट निकालना है। सीपी गिवन है, और जब सीपी गिवन है हम प्रॉफिट निकाल लेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए उसने सीपी क्या दिए हुए हैं, हमारे पास दो वस्तुएं हैं ए और बी, दो वस्तुएं हैं, और इनके सीपी क्या हैं 1200 रुपये और 1600 रुपये। ठीक है, वस्तु ए का उसने सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, उसने कितना है 1300, कितना था 1380 रुपये। 1380 रुपये क्या था, इसका सेलिंग प्राइस था। ठीक है, और तो जो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है ना, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है 25% का। 25% टोटल प्रॉफिट कह रहा है, तो टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या है, दोनों वस्तुओं को जब वो बेच देगा उसके बाद उसके पास कितना प्रॉफिट हुआ है, वो 25% का हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ना आप क्या करोगे, इसको यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। पहली वस्तु का प्रॉफिट कितना है 180 रुपये है। पहली वस्तु का प्रॉफिट कितना है 180 रुपये है। मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया, इसका सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें टोटल सीपी पता है। टोटल सीपी कितना है 1200 और 1600 2800। 2800 का टोटल सीपी है हमारा। टोटल सीपी कितना है 2800, ब्रैकेट इसके ऊपर लिख देता हूँ 1200 प्लस 1600। ठीक है, तो ये 2800 रुपये क्या है टोटल सीपी है। और 25% की फ्रैक्शन हमें पता है क्या होती है, 1/4 होती है 25% की फ्रैक्शन। तो और ये प्रॉफिट है, तो 1/4 का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट अगर मैं रुपीज़ में लिखूंगा, टोटल प्रॉफिट को अगर मैं रुपीज़ में लिखूंगा इसी को, तो कितना हो जाएगा 1/4, उसका 700 हो जाएगा। 1/4 करेंगे 2800 का, देखो जरा 2800 पर 1/4 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1/4 का प्रॉफिट 700 है। तो टोटल प्रॉफिट 700 है, लेकिन पहले वाले से उसको 180 का प्रॉफिट मिल गया। अब उसने दो ही सामान बेचे हैं, तो वो जो दूसरा बाकी प्रॉफिट लेगा वो अपने दूसरे सामान से लेगा, और दूसरा सामान जाना कितने में चाहिए, तो 180 यहाँ से आ गया, कुल मिला के 700 हो जाए। तो 700 में से इसको घटा दो, पता चल जाएगा कितना है। तो देखो ये 200 के पास है, 700 में से सबसे पहले 200 रुपये घटाओ, तो कितना आएगा 500। 20 एक्स्ट्रा घटा दिए तो 20 उसको वापस दे दो। जैसे आप दुकानदार को फालतू पैसे दे देते हो फिर उससे वापस लेते हो, तो वही काम यहाँ पे है। तो आपने 200 का उसको दे दिया, तो वो कितने देगा 20 रुपये इसमें से और निकाल के दे देगा। तो 520 रुपये का प्रॉफिट इस वाली से हो गया। हमें क्या चाहिए था प्रॉफिट परसेंटेज, ये हमारा किस पे प्रॉफिट है, बी पे है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, बी पे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी। तो 520 का प्रॉफिट, 1600 क्या है सीपी है, और गुना 100, 2020, 16 × 48, 4 बचे 0, 16 दूनी 32, बचे कितने 8, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 16 पंजे 80। तो 32.5 क्या है इस पे, दूसरे वाले गुड्स पे प्रॉफिट लिया होगा। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो देखो जो मैंने 1600 लिखा है ना, ये माइंड में काट लेते हैं हम। ये जो प्रॉफिट आया है ना, देखो सीपी कितना है 100 का जितने टाइम मल्टीपल है बस उससे इसको डिवाइड कर देते तो हमारा परसेंटेज आ जाता है यहाँ पे सीधा। ठीक है, क्योंकि 100 पे जो वैल्यू होती है ना वो परसेंट के इक्वल ही होती है। ठीक है, तो 100 में से कितना, मतलब 100 से डिवाइड कर दो बस।
चलो 32.5% का इस पर प्रॉफिट आएगा। आसान क्वेश्चन था ये, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पुलिस के एग्जाम तक तो बहुत आसानी से आते हैं। और ये क्वेश्चन किसका था? ये क्वेश्चन MTS का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा। एक वस्तु 6500 रुपये में बेची गई ताकि 4% का लाभ हो। 6500 में बेच के 4% का लाभ, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। ठीक है। एक अन्य वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 रुपये है, उसे 4% की हानि में बेच दिया। क्रय मूल्य दिया है इस बार, पहले वाली का सेलिंग प्राइस दिया था। ठीक है, और इसको 4% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए, पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम, जैसे अगर मैं ऑप्शन देखूं तो 2 ऑप्शंस के अंदर तो लाभ दिया है और 2 में दिया है हानि। एक वस्तु पे देखो, जैसे चलो मैं बता देता हूँ पहले लाभ किस पे हुआ है। चलो पहले लिख लेते हैं इसको। वस्तु A है और वस्तु B है, इसमें मैं CP लिखूंगा और इसमें सेलिंग प्राइस। वस्तु A का तो उसने क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, कितना है 6500 है, कितना है 6500। और वस्तु B का उसने कॉस्ट प्राइस दिया है, वो कितना है 3700 कुछ था, 3750 रुपये। ये इसने क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है। ठीक है, यहाँ तो उसने लिया है प्रॉफिट है 4% का, यहाँ पे तो क्या है +4%, और यहाँ पे लॉस हुआ है तो मतलब -4%। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, इसको यहाँ पे लिखेंगे नीचे की तरफ एरो लगा के, -4% और यहाँ से नीचे +4%। तो अगर CP 100% है तो ये सेलिंग प्राइस है, ये कितना हो जाएगा 104% की वैल्यू नहीं हो जाएगी ये, देखो ज़रा। और अगर ये 9 और ये पूरा 100% होता है तो ये जो आएगा 96% ऑफ किसका आएगा, ऑफ 3750 हो जाएगा। 96% ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस, इसका SP। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें कुल लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो पहले तो हमें पता हो टोटल CP कितना है, पहले तो हमें क्या पता हो, टोटल CP पता हो, फिर टोटल लाभ या हानि जो भी हुआ है वो। तो देखिए ये कितना बड़ा नंबर है 6500। अगर इस पे ये 104% भी है तो भी, अगर मैं इसका 100% भी निकालूंगा ना, चलो मैं निकाल ही लेता हूँ पहले 100% इसका। तो देखिए 13 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 13 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 13 8 जा 104 और 13 5 जा 65, आगे 2 0 लग जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसको 8 से डिवाइड करोगे हो जाएगा डिवाइड, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 4 जा हो जाएगा, और 2 4 जा और 25 वे 0 250। अगर मैं इसकी 25 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये 100 नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी 25 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। और अगर इसकी 25 से मल्टीप्लाई करा दूँ, क्योंकि इक्वेशन है ना, ये 4 की वैल्यू है तो दोनों ही तरफ करानी पड़ेगी। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 का स्क्वायर 600, 25 इसके सामने 0, तो 6250 रुपये इसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था। 6250 क्या था इसका, कॉस्ट प्राइस था। तो इसका कॉस्ट प्राइस 6250 हो गया और इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 3750। तो कुल मिला के हमें टोटल CP मिल गया। टोटल CP कितना हो जाएगा, देखो 250 में 750 जोड़ोगे 1000 हो जाएगा, 3000 ये है, 1000 3000 कितने हो गए 4000, और 6000 ये है, तो 10,000 को कुल मिला के क्या हो गया, टोटल CP हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट कितना बच रहा है इसका, ये 4% जो वैल्यू है, ये यहाँ पे 4% वैल्यू कितनी आई थी, 250 आई थी। ठीक है, तो पहले वाली पे प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो कितनी है 250। इस पे लॉस हुआ है 4% का, तो 4% का फ्रैक्शन हमें पता है कितना होता है 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/25। तो इस पे जो लॉस होगा सेकंड वाली पे वो कितना होगा, इसको 25 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे 25 से डिवाइड कर देंगे तो लॉस आ जाएगा सीधा। हमें ये निकालने की क्या ज़रूरत है, सेलिंग प्राइस, इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है निकालने की। ठीक है, हम बस लॉस निकालेंगे। तो 25 से डिवाइड करो इसको, 25 1 जा 25, 37 है, ये 12 बचेंगे, और 5 25 5 जा 125 और ये 0,
तो लॉस कितना आ जाएगा 150, इसको कर दिया 25 से डिवाइड। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। लॉस को हम माइनस में लिखते हैं और प्रॉफिट को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। तो यहाँ से कितने का हो गया, 100 का प्रॉफिट है, ओवरऑल 100 का प्रॉफिट है, कितने पे, 10,000 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगी, प्रॉफिट परसेंटेज आएगी 100 बटे ये 10,000 है टोटल सीपी, 10,000। तो देखो 4 ही जीरो नीचे है, 4 ही ऊपर है, सारा कट जाएगा, कितना आएगा 1%। अब मैं ऑप्शन से बताता हूँ, ऑप्शन से कैसे करते हैं, इतनी राम कहानी हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ज़्यादा इसमें भी नहीं है, करोगे तो ये 104% की वैल्यू है और हमें कितने की निकालनी है, 4 की निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए 26 से 78 और 26 चौका 104। तो अगर मैं इसको 26 से ही भाग देता, 26 से भी छोड़ो, तुम इसे एक बार 13 से दे लो, एक बार 2 से दे लो, तो 4% का हमारा प्रॉफिट हो रहा था ये, और ये 4% की वैल्यू है। देखो ये समझ गए ना इसको। तो पहले यहाँ पे देखो इसको और छोटा कैसे करते, ये हमें इसका सेलिंग प्राइस या कॉस्ट इसकी निकालने की ज़रूरत ना पड़ती। ये देखो यहाँ से ये कितने की वैल्यू है, सेलिंग प्राइस 4% का प्रॉफिट का हम आगे कितना हो गया सीपी पे 104%, 104% की वैल्यू कितनी है 6500। तो यहाँ जब मैंने 13 से इसको भाग दिया, 13 अट्ठे 104 और 13 पंजे 65, 20, तो 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई। प्रॉफिट कितने परसेंट का है, 4% का। तो इसे 2 से और भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4% ही आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से भाग देंगे 250, ये आया सेलिंग प्राइस। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी कॉस्ट प्राइस को, बस 4% हम ये निकाल लेते, जब इससे आ रही है सी का मल्टीपल है तो यहाँ से काम हो जाता हमारा। ठीक, दूसरा ये 4% का लॉस हुआ है, तो 4% की फ्रैक्शन हमें पता है 1/25 और ये डिविजिबल है 25 से। लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होता है। तो हमने इसको 25 से डिवाइड किया तो कितना आया, 150 आया, ये लॉस था। टोटल जो हमारा लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, वो हमारा हुआ है 250 और ये 150। ठीक है, कुल मिला के 100 रुपये का। ठीक है, कुल मिला के 100 रुपये का। लेकिन हाँ, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था तो फिर हमें इसकी ज़रूरत तो पड़ ही रही है, तो क्यों ना हम इसको भी निकाल लें। तो ये 6500 था, हमने 4% की वैल्यू 250 निकाल ली है यहाँ से। हमें इसको 25 से मल्टीप्लाई ना करा के हम इस 250 रुपये को इसमें से अगर घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, हम उधर ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सीपी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब तुम देखो इसको ऑप्शन से, ये तो था डिटेल करने का। ऑप्शन से कैसे होता है, जब ऑप्शंस ऐसे दिए हो ना, अब ये इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की उसने बात पूछी है। ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी सी बेसिक बातें बताता हूँ, जैसे देखना ज़रा, अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मैंने परसेंटेज निकाला है 100 का 4%, 4% ऑफ 100 कितना आएगा 4, और मैं निकालूँ 4% ऑफ 200 तो कितना आएगा 8। ठीक है, यहाँ पे देखो बड़े नंबर का परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है और छोटे नंबर का परसेंटेज कम आ रहा है। तो हमारा ये तो था 3750 और ये कितने परसेंट की वैल्यू थी, 96% की। किसी नंबर का 96%, किसी नंबर का 96%, अगर मैं इसका 100 का 96% भी देखूँ तो वो कितना होगा, 100 का 96% तो 96 होगा। और अगर इसमें इसका 104% देखूँ 200 का, तो 100% तो यही है, तो कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा 104% इसका। तो देखिए बड़े नंबर पे ना परसेंटेज का इफेक्ट ज़्यादा आता है, लेकिन इनके नंबर्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और परसेंटेज नंबर हमारा सेम है 4% का। तो जब हमें 4% का प्रॉफिट हो रहा है बड़े नंबर के ऊपर, ठीक है, और 4% का लॉस हो रहा है छोटे नंबर के ऊपर, तो जो डिफरेंस होगा ना, वो इनका जो डिफरेंस होगा, ये देखना, अगर मैं इसको लॉस मान लेता हूँ छोटे नंबर वाले को, इसको प्रॉफिट मान लेता हूँ, तो यहाँ पे ओवरऑल 4 रुपये का प्रॉफिट ही आएगा निकल के। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, अब जब लॉस होगा ही नहीं तो लॉस वाले तो दोनों ऑप्शन खत्म। फिर उसने प्रॉफिट वाले भी 2 ऑप्शन दिए हैं। प्रॉफिट वाले में उसने एक तो दिया है
45% का और दूसरा दिया है 1% का। अब जब उसे यहाँ पे 4% का ही प्रॉफिट हो रहा था, 4% का, और यहाँ पे दूसरी वस्तु पे उसको लॉस हो गया, तो वो इस लॉस की भरपाई यहाँ से ही तो करेगा। तो 4% से ऊपर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक, इस लॉस की भरपाई इसने 4% से की है, तो 4% से तो कम ही हुआ होगा ये 4% से तो कम ही प्रॉफिट होगा फिर ओवरऑल, अगर इस प्रॉफिट की भरपाई करेगा तो जो आपका सरप्लस है वो डिफिसिट को तो कंप्लीट करने के लिए जाएगा ना, तो फिर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा उधर। ठीक, तो यहाँ हम ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से डील कर लेते हैं, हमें इस पर 1 मिनट खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन से करते तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। साथ के साथ ऑप्शन से करेंगे हर एक क्वेश्चन, अगर होगा तो, अगर ऑप्शन से नहीं होगा तो कोई बात नहीं, डिटेल कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से बन रहे होंगे हम उन्हें ऑप्शन से ज़रूर करेंगे। ऑप्शन से करना भी आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें उसी से करने होते हैं ऑप्शन से। अगर हम ऑप्शन से नहीं करेंगे तो हम पिछड़ेंगे उसमें। ठीक है, या फिर हमारी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो कि हम हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने के बाद भी टाइम पे पहुंच जाएं अपने टारगेट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदा। 3 वस्तुएं हैं, प्रत्येक को 3,000 में खरीदा, उनका कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपये है। फिर कह रहा है उनमें से उसने इन 3 वस्तुओं को क्रम से 10% लाभ, 5% लाभ और 15% की हानि, ठीक है, इन पर बेचा और उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था। देखो, अगर मैं 100, ये ना मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ नंबर्स एक टॉपिक आता है 6th क्लास में, वहाँ से डेवलप होता है कंसेप्ट, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानो क्या होता है ये। देखिए, जैसे कोई नंबर है, मैं 100 ही ले रहा हूँ, 100 का मैं पहले तो लूँगा 5%, फिर लूँगा मैं 10%, फिर लूँगा मैं 15%, फिर लूँगा मैं 20%। ठीक है, इतना इतना ले लेता हूँ, 4 चीज़ें। तो 100 का 5% कितना आएगा, निकाल लो जरा। 5% ऑफ 100 तो क्या होगा, 5/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 100 से 100 गया तो कितना आया, 5 आया। तो 100 का 5% 5 ही आया है। ये अपॉन में जो 100 आता है ना परसेंट हटा के, वो उससे कट जाएगा। तो देखो 100 का 10%, 10, 15 का 100 का 15%, 15, और 100 का 20%, 20। अगर वो देखो, मैं ये 5% और 10% मैंने निकाला है, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि 25% कितना है, तो अब मैं अलग से 25% निकालने जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं इन दोनों को ऐड करके बता सकता हूँ। देखो निकाल भी लो, चलो 15% निकाल लो पहले। 15% ऑफ 100 तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो मेरे पास 5% की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है, या तो मैं इनको अलग अलग निकालूँ, पहले 5% निकाल लूँ पहले, फिर मैं 10% निकालूँ और दोनों को ऐड करूँ। दूसरा, एक बार में ही 15% निकाल लो। तो ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन कि हम नंबर्स को ना ब्रेक करके उसकी प्रोडक्ट कराते हैं। जब जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं 15 की मल्टीप्लाई 20 की, अगर मैं 15 की मल्टीप्लाई 12 + 8 में कराऊंगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर करो, 15 12 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 180 आएगा, प्लस 15 8 जा 120, तो कुल मिला के कितना आएगा, 300 हो जाएगा। और अब देखो ये 12 + 8 कितना था, 20 था, 20 की 30 में कराओगे तो सीधा क्या आएगा, 300 नहीं आएगा। तो वही काम परसेंटेज के साथ भी है, तुम उनको परसेंटेज को ब्रेक कर लो सेम नंबर के लिए, ये सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, चाहे तो ब्रेक करके कर लो, चाहे उनको ऐड करके कर लो, ऐसी परसेंटेज है। अगर हमें सेम नंबर की परसेंटेज निकालनी है, या तो उन्हें ब्रेक करके निकाल लो या उन्हें कंप्लीटली सम करके निकाल लो, ये मैं बताना चाह रहा था इसमें। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन से हो जाएगा। कह रहा है कि तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, पहली को तो कितने के लाभ पे बेच दिया, 10% के पे, दूसरे को 5% के लाभ पे बेच दिया, अभी तक उसका कुल प्रॉफिट कितना हुआ, 15%। ठीक है, 3,000 का। फिर उसने कहा है कि तीसरी को उसने 15% की हानि में बेच दिया, तो जितना कमाया था सब बराबर कर दिया, 15% का लाभ हो गया और 15% की हानि सेम सीपी पे। अगर 100 का 15% 15 है,
और दूसरे 100 का 15% भी 15 ही आएगा। तो जब प्रॉफिट से लॉस को वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 15% प्रॉफिट और 15% लॉस, ये मिलके क्या हो जाएंगे, ये मिलके क्या हो जाएंगे, कंबाइनली क्या हो जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है करने का क्वेश्चन। इसमें हम 5%, 10% और 15% नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। और देखिए CHSL का क्वेश्चन था ये, 19 में आया हुआ। 19 के पेपर अच्छे आते थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा भी आता था। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से नहीं करेंगे तो जो अच्छे क्वेश्चंस 19-20 के टाइम पे आते थे वो आज की डेट में करना मुश्किल, तो वैसे क्वेश्चन ना हो पाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो वस्तुएं 9720 रुपये में एक की दर से बेची जाती है। दो वस्तुएं हैं 9720 रुपये में एक की दर से बेची जाती है, मतलब दोनों वस्तुएं क्या हैं, सेम सेलिंग प्राइस की हैं। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसको 10% की हानि होती है। तो उसका कुल लाभ या हानि क्या है। अच्छा, इसने रुपीज़ में पूछी है ये चीज़। अगर वो परसेंटेज में पूछता तब तो हमें क्या निकालना था, सीधा प्रॉफिट और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला है उसके अंदर हम रखते। ठीक है, वहाँ से पहले क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा या लॉस परसेंटेज जो भी होगा। इसके बाद हम मतलब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर ये कुल लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा होता, लेकिन इसने रुपीज़ में पूछा है। तो अगर इसने रुपीज़ में पूछा है ना, तो फिर हमें जाना चाहिए रेशो को इक्वल करके। ठीक है, अब दो वस्तु हैं, उनके सेलिंग प्राइस सेम है। वस्तुएं क्या हैं, ए और बी। पहली और दूसरी पे क्या कह रहा है वो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और पहली पे तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है। पहली पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8%। 8% की फ्रैक्शन लिखो, क्या होगी, 2/25। मैं यहाँ पे CP लिख रहा हूँ और यहाँ पे SP लिख रहा हूँ। तो 8/25 है, 8 रुपये की, वो 25 रुपये की चीज़ 8% का प्रॉफिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 2 का हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, SP क्या होता है, CP + P। तो CP 25 प्रॉफिट अपॉन CP, ये इसका रेशो आता है। ठीक है, अगर लॉस की परसेंट होती तो लॉस अपॉन CP होता। तो CP 25 प्रॉफिट 2 का, तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 27 हो जाएगा। दूसरी पे वो क्या कह रहा है, दूसरी पे उसको हानि हो रही है कितने परसेंट की, 10% की हानि। तो 10% का फ्रैक्शन लिखो, 10% क्या होगा, 1/10 होगा। और ये क्या है, लॉस है। ठीक है, तो ये तो होगा ऊपर लॉस और नीचे क्या होगा, हमारा CP होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, पहले तो CP लिखो कितना है, 10 है, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1 माइनस हो के, सॉरी सेलिंग प्राइस 1 माइनस हो के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब जब ये सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस इक्वल है और सेलिंग प्राइस है कितना, लिख देता हूँ मैं। सेलिंग प्राइस है 9720 रुपये, कितना है, 9720 रुपये। किसकी वैल्यू है ये, सेलिंग प्राइस की, दोनों की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे जब तुम देखोगे ना, ये रेशो अलग अलग आए हुए हैं। रेशो क्या आए हुए हैं, अलग अलग आए हुए हैं। तो हम पता है क्या करेंगे, इसके अंदर हमें, इसके अंदर पहले तो सेलिंग प्राइस को इक्वल करो। तो ये फ्रैक्शन है नीचे, अगर मैं इसको भी 27 बनाऊंगा, क्योंकि 27 का ही मल्टीपल है 9, तो आसानी से क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे सेलिंग प्राइस। अगर मैं इन दोनों में 3 की मल्टीप्लाई करा दूँ, इधर भी और इधर भी, तो क्या हो जाएगा, ये 27 नहीं हो जाएगा। और अगर 3 की मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो ये रेशो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब फिर ये 25/10 नहीं रहेगा, बल्कि ये तो अलग ही है ना, हाँ ये ही हो जाएगा 30। तो क्या हो जाएगा, CP और SP का रेशो, ये तो टोटल हो गया 30 और ये टोटल हो गया 27। अब ये इक्वल है। पहले वाली वस्तु 25 रुपये में खरीदी थी, दूसरे वाली वस्तु 30 रुपये में बेची थी, 30 रुपये में खरीदी थी, और दोनों को कितने में बेच दिया, 27 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना है। एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना है, 9720 रुपये है। तो जब एक्चुअल में 2720 रुपये है तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस की हेल्प से दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे,
और कॉस्ट प्राइस को जोड़ के सेलिंग प्राइस घटा देंगे टोटल सेलिंग प्राइस, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो है बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड। तुम्हें क्या करना है, टोटल सीपी निकाल लो। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, आगे से हटा दूं पहले मैं इसको। टोटल सीपी निकालो जरा। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी ये 30 ये 25, 30 प्लस 25 बराबर 55। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 27 इस वाले का और 27 इस वाले का। तो 27 ये और 27 ये कितना हो जाएगा, कुल मिला के 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। तो देखिए कॉस्ट प्राइस 55 आया, सेलिंग प्राइस 54 आया है, तो क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है यहाँ पे। तो लॉस कितना होगा, लॉस हुआ है 1 का। अब 54 यूनिट की वैल्यू तो हमें पता नहीं है कितनी है, हमें तो 27 की पता है, 9720 है। 9720 को 9720 में जोड़ दो, या फिर 9720 की 2 में गुना कर दो, तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, 54 की वैल्यू आ जाएगी। तो 54 की वैल्यू होगी कितनी, 2 गुना 9720। तो इसको 200 काटोगे तो क्या आ जाएगा, 27, 2 से 2 गया। अब 27 से उसको डिवाइड कर लो, 27 दूनी 54, हाँ 27 तिया 81, 27 चौका 108, तो 27 तिया चलेगा, 27 तिया 81। बचे कितने, 16, बचे कितने 16, और यहाँ से 2 उतर जाएगा, तो 27 पंजे 135, 27 छिक्का 162, तो आगे 6 और ये 0 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ से, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 360। तो 1 का ही तो क्या हो रहा था, हमें लॉस हो रहा था, तो जो हमारा आंसर है वो कितना है, 360 रुपये है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। एक बार फिर से देख लो इसको, सेलिंग प्राइस सेम था तो इसलिए क्या, और हाँ उसने ना ये वैल्यू रुपीज़ में पूछी थी। अगर ये रुपीज़ में ना पूछता, परसेंटेज में पूछता, तब मैं सीधा फॉर्मूला रखता, फिर मैं इसको ना करता ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये इक्वल बनाने पड़े हैं, इन दोनों को ऐड करा है, फिर इससे सेलिंग प्राइस हमने यहाँ लिया, टोटल सेलिंग प्राइस देखा, तो ओवरऑल हमें लॉस हो रहा है 1 का। जब 1 की वैल्यू हमने निकाली इसकी हेल्प से, ये 1 का सेलिंग प्राइस था, तो इसलिए यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस था, दोनों का सेम था। ठीक है, तो इनकी वैल्यू को हमने 2 से गुना किया और रख दिए 1 की सीपी। ठीक है, ऐसे ही निकालते हो। तो 1 की 9720 थी, तो 2 की कितनी होगी, 2 गुना 9720, और टोटल सीपी ही तो है 2 वस्तुओं का, तो 54 है। 54 से डिवाइड करोगे 1 की वैल्यू आएगी, और वो आई है हमारी 360। 360 ही रुपये क्या हुआ, हमें लॉस हुआ है। ठीक है, 360 का लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन वो तब लगाते हैं जब हमें परसेंटेज निकालना होता, क्योंकि अब अगर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं ओवरऑल, तब भी हमें क्या करना पड़ता, तब भी हमें फिर टोटल सीपी टोटल एसपी वाला सिस्टम ये करना पड़ता। ठीक है, हेल्प, उसकी हेल्प से हम क्या निकालते, फिर उसका फ्रैक्शन लेते, ये 9720 में 2 की गुना करके हम लिखते, और कई बार उसमें वहाँ पे फिर गलती भी कर देते, कुछ लोग 2 से गुना ही ना करते 9720 में उस वाले से। ठीक है, तो जब ये रुपीज़ में पूछेगा तो सीधा ये करना है, उससे भी जाएगा। देख लो चलो एक बार पर उससे कैसे आएगा। तो हमारा जो ओवरऑल पिछला ही क्वेश्चन है ये, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज था, तो वो क्या था, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये किस में आता था, परसेंटेज में आता था। ठीक है, किस में आता था, परसेंटेज में। तो हमें क्या हुआ है, 8% का तो प्रॉफिट है और 10% का हमारा लॉस है। यहाँ पे तुम्हें ये नहीं करना कि पहले में कौन सा दूसरे में कौन सा, तो परसेंटेज सीधी आ जाएगी। 100 प्लस, और 100 की मल्टीप्लाई किस में, 8, ये प्रॉफिट है तो पॉजिटिव, और जो लॉस है वो नेगेटिव, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 8, और ये कितना -10 अपॉन 200 प्लस एक्स की वैल्यू 8 और इसकी -10। अब देखो यहाँ से क्या होगा, -2 बचेगा, तो ऊपर क्या बचा, ये -200, यहाँ से ये 8 टू 16, 16 की मल्टीप्लाई -10 में कराओगे, प्लस माइनस माइनस, तो 16 इंटू -10 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 160 आएगा, और ये -160 है, अपॉन में ये 208, और 208 में से 10 को माइनस करोगे तो 198, ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर वैल्यू देखो दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगी आपस में, तो क्या आएगा, माइनस का 360 अपॉन 198। अब ये देखो 22 से डिवाइड है नीचे वाला,
22 9 जा होता है, ऊपर वाला 22 से डिवाइड नहीं है लेकिन 9 से डिवाइड है, तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 4 जा 36, 9 0 और 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये 11 बार और 2 से ये 20 बार, तो हमारी क्या आ गई -20/11%। ये क्या है, माइनस में आया है तो लॉस हुआ है, ठीक है। अब लॉस हुआ है तो इसकी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, फ्रैक्शन क्या आएगी इसकी, 100 से डिवाइड करोगे 20/11 इंटू 1/100, परसेंट हटाते हैं 100 से डिवाइड करते हैं तो 25 जा ये आया, तो फ्रैक्शन कितनी आ गई 1/55, ठीक है। ये लॉस था, तो 55 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 54। तो जो हमने पीछे हटा के देखना, जो हमने यहाँ पे इक्वेट करके 54 और 55 निकाला था तो वो आ गया, और 54 को हमें 2 के सेलिंग प्राइस के इक्वल रखना पड़ेगा, तो इस वाले फॉर्मूले से लंबा हो जाएगा वो मेथड, वो ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो हमारा वहाँ से छोटा हो जाए। परसेंटेज से आना है तो इधर से परसेंटेज पहले आता है, और अगर रुपीज़ में पूछेगा तो ये वाला रेशो हमारा उससे पहले आता है जो हमने सेलिंग प्राइस को इक्वेट किया था, ठीक है। तो देख लेना कौन से मेथड से तुम्हें जाना है। अगर परसेंटेज पूछ रही होगी तो फॉर्मूला यूज़ करना, और अगर रुपीज़ में प्रॉफिट या लॉस या टोटल कॉस्ट प्राइस पूछ रखा हो तो उससे जाना डिटेल, जो दूसरा था रेशो वाला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए देखो क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक ही वैल्यू रुपीज़ में पूछ रखी है, और हमारा वो एक वैल्यू रुपीज़ में दी हुई है, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कुल लागत मूल्य जो पूछ रहा है वो भी रुपीज़ में पूछ रहा है। बाकी सब चीज़ें किस में है, परसेंटेज में है। तो जब ये बाकी सब चीज़ें परसेंटेज में है और एक रुपये में है, तो अभी तक हम 100 मान लेते थे कॉस्ट प्राइस, और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देते थे, सोल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ना इसने रुपीज़ में जो एक वैल्यू दी है वहाँ पे हमें फिर परसेंटेज और जो हम 100 मान लेते थे उसकी यूनिट में और इसमें डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं रहेगा 9 में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको x मान के चलेंगे। लेट टोटल लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना 100x, ठीक है। इस पे क्या कह रहा है, इसको 12% लाभ में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है 12% लाभ, प्रॉफिट कितना 12%, तो 100 का 12% कितना होता है 12, तो 100 में 12 ऐड करोगे तो 112x हो जाएगा वो, ठीक है। चाहे निकाल के देख लेना, प्रॉफिट कितना आएगा, ये 12x आएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 112x हो जाएगा। अब वो कह रहा है न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू सीपी 12% कम में खरीदा होता, तो 12% कम किस में खरीदा होता, तो मतलब सीपी को ही क्या कह रहा है 12% कम में लेना है, तो 100 का 12% हमने यहाँ निकाला 12x, तो वो 100x की चीज़ को 12x कम में लेता तो कितने में लेता 88x में ले लेता, 100x माइनस 12x कितने में ले लेता 88x, कह रहा है 12% कम पर खरीदा, ठीक है 12% कम पर खरीदा। अब कह रहा है कि 9 रुपये कम में बेचा होता, तो जब उसको सस्ते में पड़ा है और सबको पता चल गया सस्ते में मिल रहा है तो इससे महंगा क्यों लेगा कोई, तो ये भी कहेगा कि हाँ मैंने घटा तो दिए। अब देखते कि कितना घटा है, तो कितना घटा है, इसने कहा है कि 9 रुपये कम में, तो पहले हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 112x था, इसी में से अगर मैं 9 रुपये कम में बेचूंगा तो कितना हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस, हमारा न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12 कम, ओ सॉरी 112x में 9 रुपये कम, तो ये हो जाएगा इतने रुपये, ठीक। और अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 27%। तो देखिए जब चीज़ पहले महंगी लेके आ रहा था वो तब तो 12% का प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन अब चीज़ को सस्ते में लेके आया, कह रहा है कि मैंने सस्ता भी कर दिया लेकिन अब भी प्रॉफिट ज़्यादा खा रहा है, और ऐसा होता भी है, जानते ही हो तुम लोग। तो 27% का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है ये। अब कॉस्ट प्राइस ये है 27% के प्रॉफिट के लिए, ठीक है। लेकिन हमें ना इन दोनों की हेल्प से भी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, इन दोनों की हेल्प से भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP,
तो हमारा एस पी कितना है 112x माइनस 9, 112x माइनस 9 माइनस सी पी कितना है 88x है। तो 88x क्या करेंगे माइनस करेंगे तो देखना कितना आएगा, 112 में से 88 गया 24x और ये -9 है ही, तो ये आएगा। तो अगर मैं 88x का 27% निकाल दूंगा तो वो कितना आएगा, इतना आएगा। इसको बराबर रख दो, बस यही करना था। तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारी कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगी। तो करो ज़रा, 88x गुणा 27/100, 27% को तो ये लिखेंगे 24x माइनस 9। तो देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, बाकी ये 11 से होगा, ये तो नहीं होगा, इधर भी नहीं है कोई डिवाइड होने वाला दूसरी साइड। 4 से करो 22, 4 से करोगे 25 और कुछ नहीं डिवाइड करना। देखो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करनी है। तो ये 22 है। अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही एक चीज़ समझाई थी, चाहे तो मैं ब्रेक करके, जब मैं 15 12 + 8 का वो करा रहा था एग्जाम्पल, मैंने ये समझाया था ना अभी, 15 की गुणा 12 + 8 में करा लो और 15 की गुणा 20 में करा लो, तो बात एक ही है। तो अब यहाँ देखिए 22 की 27 में करानी है, तो क्या करेंगे, 22 की गुणा 22 + 5 27 में करा लो, या फिर 22 गुणा 27 करा लो, तो जो मर्जी वो करा लो, ठीक है। 22 का वर्ग पता है कितना होता है 484, और 22 की 5 में करा के जोड़ दो, 22 पंजे 110, कितना हो जाएगा 4 9 और 5, तो 594 आएगा। तो इधर तो हो गया हमारा 594 x इक्वल, इस 25 की उधर गुणा होगी, 25 की 24 में करा लो, इसे हटा रहा हूँ मैं, 25 की 24 में करा लो, या फिर 25 - 1 में करा लो, ठीक है, बात एक ही पड़ेगी। तो 25 का वर्ग हमें पता है 625 और माइनस करना है 25, तो कितना हो जाएगा 600x हो जाएगा, ठीक है, 600x हो जाएगा। माइनस 25 की 9 में कराओगे तो 225, 25 की 9 में कराएंगे तो 225, तो यहाँ से ये इधर जाएगा और वो इधर आएगा, तो 225 बराबर क्या हो जाएगा 600x माइनस 594x, तो 6x बराबर 225। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें बस x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें किसकी चाहिए, हमें तो कुल लागत मूल्य निकालना था, वास्तविक क्रय मूल्य। तो कर लो इसको, 6 से भाग और 100 से गुना कर लोगे, ठीक है। बल्कि देखो ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 पंजे 15, तो हमारी ना 2x की वैल्यू आई है कितनी 75। अगर मैं 2 की गुना 50 में करा दूं तो 100x आ जाएगा, क्यों उसे 2 से भाग कराओ, और कराना चाहो तो करा लो। x बराबर 2 दिया 6, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10, तो 37.5 होगी। तो 100x कितना हो जाएगा 3750 रुपये। यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशन की है, x मान के करिए, और ये x ज़रूरी भी है। जब हम ये रुपीज़ में दे रखी है ना ये वैल्यू, इसकी वजह से हमें ये x मानना ज़रूरी है, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा, और अगर मिक्स हो गया ना तो क्वेश्चन का फिर आंसर आना मुश्किल है। सोचो अगर 1 मिनट हमने क्वेश्चन पे लगा दिया और उसके बाद भी आंसर ना आए तो फिर वो प्रेशर क्रिएट करता है, जो कि बहुत नेगेटिव होता है। उससे अच्छा है कि 1 मिनट लगा ही लो। और दूसरा ये तुम्हें ना देखने में अभी लग रहा है, अभी मैं इसको क्या करूँगा माइंड में करना सीखूंगा। देखो 100 हमने मान लिया, 12% का लाभ 112 की चीज़ हो गई, ठीक है। 112 यहाँ पे हमें कुछ लगाना ही पड़ेगा। देखो मैं इसको इधर कर देता हूँ, अब सारा आंसर तो आ ही गया, तो ज़्यादा चीज़ें हमें जो फालतू की मैंने लिखी हैं वो हटा देता हूँ। देखो ये तुम माइंड में कर लोगे, 100 पे 12% का प्रॉफिट 112x, 12% कम में खरीदा होता तो कितना हो जाएगा 88x, ठीक है। ये तो हमारा पुराना सेलिंग प्राइस है, इसमें से कितना कम कर रहा है 9 कम कर रहा है, तो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे तो इसमें से 88 घटाएंगे सीधा, ये तो घटेगा ही नहीं, वो तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा ना। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो वो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये 12 ज़्यादा था और ये 12 कम हुआ, तो 24x माइनस 9, तो बस तुम्हारा सीधा आ गया यहाँ तक का जो तुमने प्रॉफिट लिखा। ये जो ये लाइन थी ना यहाँ पे जो लिख रखी थी मैंने रब कर दी,
तो बस तुम इस 88x का 27 गुना 100 करोगे और ये लिख दोगे उसके इक्वल प्रॉफिट, बस। ठीक है, इतना सारा लिखोगे थोड़ी, ये इतने से में ही काम होता है पेपर के अंदर, और ये तो और छोटा हो जाएगा, इतना और भी छोटे में आ जाएगा। तो ये करना होता है पेपर के अंदर, इतना सारा लिखते थोड़ी है, समझाने के लिए था बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए अपना। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? सुषमा ने 6 मेज 12 कुर्सियों को 12,000 रुपये में क्रय किया। उसने मेज को 15% लाभ पर तथा कुर्सियों को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसका कुल लाभ 300 रुपये था तो मेजों की कुल कीमत कितनी है? सीजीएल का आया वो क्वेश्चन है 2019 का। ये देखिए क्या कह रहा है। तो 6 मेज और 12 कुर्सियों का क्या दिया है उसने? 6 मेज 12 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस दिया है जितने में क्रय किया है। देखो, तो 6 मेज को तो हम क्या लिखेंगे? टेबल लिख लेंगे। 6 टेबल प्लस 12 कुर्सियों को लिखेंगे चेयर, और ये कितने में है? 12,000 रुपये में। तो देखिए पूरी इक्वेशन बन गई है, पहले वाली पहली लाइन से हमारी क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? सोल्व करना है। तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं कर दूंगा पूरे को 6 से डिवाइड। तो अगर टेबल प्लस 2 चेयर की कीमत देखें तो कितनी आ जाएगी? 6 2 12, 2000 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे पढ़िए जरा। आगे कह रहा है कि यदि दोनों वस्तु, हाँ यही था क्या? नहीं, कह रहा है उसने मेजों को, उसने मेज नहीं कहा, उसने कहा है मेजों को 15%। तो मतलब सारी मेज की बात कर रहा है वो, 6 की 6 की। ठीक है, सारी मेजों को उसने कितने में बेच दिया? मेजों को 15% लाभ पर तथा कुर्सियों को 10% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो कुर्सियों को 10% की हानि पर बेच दिया। तो 6 मेज है, 6 टेबल, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर? 15 का था। 15% की प्रॉफिट पर 15% प्लस चेयर कितनी थी? 12 चेयर थी। कितने परसेंट के प्रॉफिट पर है? ये है 10% की हानि पर। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई -10%। कितना आ रहा है? अभी भी उसको क्या हो रहा है? ये प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी उसको क्या हो रहा है? दोनों वस्तुओं को क्या कर दिया? हाँ, अभी भी उसको 300 का लाभ हो रहा है। तो ये वैल्यू कितनी है? 300 के बराबर है। 300 के बराबर। अब देखो दो इक्वेशन बन गई यहाँ से। अभी इनके परसेंटेज भी हटाएंगे और इसको इक्वेशन को, जैसी ये है हमारी इक्वेशन 1, इसके जैसा बनाएंगे। हमें इसमें इक्वेशन सोल्व करनी होती है। ये क्वेश्चन खास होते हैं बड़े, जिस भी पेपर में आ जाए समझो उन्हें नॉर्मल ठीक मिलेगा। ठीक है, तो तो मेजों की कुल कीमत ज्ञात करनी है। तो दोनों मतलब मेजों की 6 टेबल थी ना, तो 6 की 6 टेबल की उसने कहा है कुल कीमत कहा है, मेजों की कुल कीमत। मेज की कीमत नहीं पूछ रहा है या प्रत्येक मेज की कीमत नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है मेजों की कुल कीमत। तो मतलब 6 मेज उसने खरीदी, तो 6 की 6 मेजों की वो कीमत पूछ रहा है हमसे। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे, 6 से ये भी भाग हो रहा है, 6 से ये भी भाग हो रहा है, और ये भी 6 से भाग हो रहा है। तो पहले इसको भाग, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और ये हो गया 50। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 15% की? मैंने बताई थी 3/20 होती है। 3/20 गुणा टी प्लस 2/2c मल्टीप्लाई 10% की फ्रैक्शन 1/10, और ये माइनस का था तो माइनस हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इक्वल टू कितना? 50। अब पूरी इक्वेशन देखो, अगर मैं इसको 20 से गुना करा दूँ पूरी इक्वेशन को, तो नीचे से 20 हट जाएगा। हमें करना भी यही है, तो करा दो 20 से गुना। तो 3t माइनस 20 से कराएंगे तो ऊपर 20 से गुना कराओगे तो 10 दूनी 20, 2 बचेगा, तो कितनी हो जाएगी? 4c इक्वल टू 20 से गुना इसमें भी कराओगे तो ये 1000 हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 जीरो और। ठीक है, तो 1000 आ जाएगा। अब एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये बन गई। बताने में टाइम लग रहा है, जब खुद से करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। अब कोई सा एक वेरिएबल इक्वल बना लो। उसने किसकी कीमत पूछी है? मेजों की कीमत पूछी है, 6 टेबल की कीमत पूछी है। CP ऑफ 6t
ये उसने पूछा है। तो हम क्या करेंगे, चेयर को एलिमिनेट कर देंगे। चेयर के पास यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पूरी में 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये चेयर 4 हो जाएंगी। तो करा दो और सब्ट्रैक्ट करा दो फिर, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा, 2t प्लस 4c इक्वल टू 2 से इसमें भी होगी तो ये कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। अब क्या करना है, बस इनको ऐड कर दो। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ये माइनस है ये प्लस है तो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर इनके कोफिशिएंट दोनों के माइनस माइनस होते तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, माइनस कराना पड़ता, ठीक है। तो अगर साइन सेम होते तब सब्ट्रैक्ट कराते हैं, अगर साइन अपोजिट है तो ऐड करा दो, अपोजिट साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 3t और 2t 5t हो गया, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0c इक्वल टू ये 5000 हो गया। 5 टेबल की कीमत कितनी है, 5000, इम्प्लाइज डेट 6 टेबल कितनी हो जाएंगी, 6000 हो जाएंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इनकी कीमत कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी, 6000 रुपये आंसर। मार्कर किंग खत्म हो गई, आज और क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतने ही रखते हैं। इसके आगे बस कितने क्वेश्चन बचे हैं, ये 6-7 क्वेश्चन हो रहे हैं वैरायटी के, और थोड़ा सा टॉपिक और भी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारा ये प्रॉफिट लॉस वाला है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये मार्कर अब चल नहीं रहा है, तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन और हो जाते तो नेक्स्ट वीडियो भी लगभग पूरा ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो फिर छोटा रहता, अब दोनों वीडियो लगभग इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बस एक टाइप का एडिशनल कराना है। 6 क्वेश्चन करा के वो करा दूंगा। सेब संतरे वाला जो 1 रुपये में इतने खरीदे थे और 1 रुपये में कितने संतरे बेचे या कितने सेब बेचे कि उसको इतने % का प्रॉफिट हो जाए, वैल्यू दे के रखेगा। तो वो टाइप यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं है, कहीं बीच में आएगा। 350 प्लस इस क्वेश्चन के, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 350 प्लस, तो इतने सारे तो नहीं कराए जाएंगे यूट्यूब पे की चैप्टर में। लेकिन जितने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं इसमें सारी वैरायटी लगभग कवर हो गई है प्रॉफिट एंड लॉस की, और आपको ज़्यादा मतलब अब भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आप क्वेश्चंस के आए हुए क्वेश्चंस करिए, और नहीं कोई आता है तो उनके जैसा क्वेश्चन आपको इनमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।